भक्तों के चरित्रों का मनन करने से बहुत बल मिलता है। ध्यान पूर्वक सुने। पश्चिम बंगाल के हरशोला नामक ग्राम में एक क्षत्रियों का परिवार रहता था। बहुत दिनों तक जिस प्रांत में रहा जाता है वैसी भाषा, वैसा ही व्यवहार, तो लोग कहने भी लगते हैं ये बंगाली हैं, ये बिहारी हैं, ऐसा संबोधन होने लगता है। उस परिवार में प्रमुख थे भानुराय जी। इनकी पत्नी का नाम था कुसुमी। बहुत ही जमींदारी थी, खूब संपत्ति थी, खूब दूध देने वाले पशु थे, खूब अन्न, खूब धन संपत्ति सब। और घर में महाजनी का काम होता था। महाजनी का काम उसे कहते हैं कि आपको अर्थ की आवश्यकता है, आप उनके पास जाइए, जमीन है, स्वर्ण है, कुछ आप रख दीजिए और जो भी आपको अर्थ चाहिए ले जाइए, और जब आपका काम हो जाए तो ब्याज सहित अर्थ दे दीजिए, और जो आप रख गए वो आप ले जाइए। इसे महाजनी का कार्य कहते हैं। इनके घर में कोई भी दुर्गुण वाला नहीं था, इतनी संपत्ति होने पर भगवत कृपा पात्र ये परिवार है। खूब भगवत चरणारविंद की आश्रित भक्तों की सेवा करना, भगवत लीला चरित्र सुनना। घर के आंगन में बढ़िया सी तुलसी जी है, जल चढ़ाना, आरती करना, परिक्रमा करना, थोड़ी देर बैठ करके भागवत, श्रीमद् भागवत की कथा होना, फिर गोपाल शास्त्र नाम का पाठ करना। ऐसे पूरा परिवार भक्ति के रंग में रंगा हुआ। प्रधान ठाकुर श्री गोपाल जी महाराज, प्रायः गृहस्थियों में गोपाल जी जरूर होते हैं क्योंकि सरल होता है इनकी सेवा। अपराध की भी संभावना नहीं होती। लाला है, कोई भी गलती हो जाए तो ये नहीं कि अपराध बनेगा। गोपाल जी की सेवा में कोई अपराध नहीं है। हमारे लाला हैं, बिना नहाए भी हम उनको पवा सकते हैं। बच्चे हैं, भोग लगाने का तात्पर्य उनको भूख लगी है, पवा सकते हैं, भाव का खेल। और बंगाल में प्रायः शाक्त संप्रदाय की विशेषता, शक्ति उपासना, दैवी उपासना, पर ये शुद्ध वैष्णव। भानुराजे के दो कन्याएं थी, लक्ष्मी और माधवी, और उनके बीच में एक पुत्र था जिसका नाम प्रताप राय जी था। अब क्या कहना है, एक पुत्र है, दो पुत्रियां हैं, खूब संपत्ति है और भक्ति पूर्वक दिनचर्या चल रही है। ये तो बंदनीय गृहस्थ। भानुराय जी और कुसुमी जो उनकी माता है, उनके हृदय में एक भाव बैठा कि पुत्र होने की सार्थकता यही है कि हमारा पुत्र भगवत भक्त बने। माता पिता का संकल्प बहुत कार्य करता है, पक्का। यदि माता पिता चाहे तो पुत्र को बदमाश बना सकते हैं, चाहे तो पुत्र को महाभागवत बना सकते हैं। जब हम जन्मभूमि में थे तो एक नौटंकी होती, नौटंकी नाटक। गांव में कभी कभी धनी मानी के यहाँ कोई उत्सव होता तो ऐसे रखे जाते थे। कभी मूरत ध्वज चरित्र, कभी अलग अलग चरित्र होते थे, तो दौड़ दौड़ के हम लोग देखने जाते थे। एक नौटंकी में था सुल्ताना डाकू का, उसको देखा। तो सुल्ताना डाकू जब बच्चा था तो एक पेंसिल चुरा के, जो माता से कहा कि ले लो बॉटल, चुरा के लाया हूं। का बहुत अच्छा बच्चा, काम आएगी लिखने की। उसको प्रोत्साहन दिया, वही चल करके बहुत बड़ा डाकू, सुल्ताना डाकू बना। बहुत ही खतरनाक, हिंसा करने वाला। अंग्रेजों का शासन काल था, पकड़ा गया, फांसी की सजा हुई। पूछा गया अंतिम इच्छा क्या, उन्होंने कहा मां से मिला दो। जब मां को मिलाया गया तो हृदय से लगाने की चेष्टा में मां की नाक मुख में भर के काट ली ऐसे। तो अंग्रेजी जो अधिकारी जन थे उन्होंने कहा ऐसा तुमने क्यों किया? बोले दुष्ट है। पहली पेंसिल जब मैं चुरा के लाया था, अगर थप्पड़ मार देती और कहती गलत कार्य है मत करना, तो आज मैं फांसी में चढ़ने न जाता।
सुल्ताना डाकू बना इसके प्रोत्साहन से। इसने प्रोत्साहन दिया था, अच्छा है लिखने के काम आएगी। मेरी गति इधर बढ़ने लगी और आज मेरी फांसी का अवसर आया। बॉटल ले लो अपना। माँ और पिता का बहुत बड़ा हाथ होता है। सबसे पहले गुरु होते हैं माता और पिता। बच्चे की जीवन की नींव भरने में माता पिता का होता है। अब आप बच्चों के सामने मदिरा पिएंगे, गंदे बातें करेंगे, गंदे आचरण करेंगे तो वही संस्कार उनमें आएंगे। आप माला चलाएंगे, भागवत पढ़ेंगे, भक्ति के आचरण करेंगे तो वो आएंगे। प्रताप राय जी को निश्चय किया कि मुझे महाभागवत बनाना है। बड़े लाड़ प्यार से उनको बैठालते, भगवान नाम जपाते। ऐसा करना चाहिए। अपने बच्चों को बैठाल करके एक माला राधा राधा जपो, फिर हम तुम्हें बाल भोग देंगे, तुम्हें अमुक वस्त्र, प्रलोभन देकर बच्चों को थोड़ा भगवान नाम में, भगवत चरित्र सुनने में लगाना चाहिए। वो बहुत इस बात में सावधान रहते कि मेरे बच्चे को कुसंग ना होने पावे। प्रताप राय जी का अभ्यास बना दिया। उठते बैठते चलते फिरते आप हरिनाम जप करो। जपने लगे। जहां कोई वयोवृद्ध दिखाई दे, वैष्णव दिखाई दे, प्रणाम करो। संत जन दिखाई दे, वैष्णव जन, साष्टांग लौट जाओ। बड़ा प्रभाव पड़ता है इससे, जीवन में बड़ा प्रभाव पड़ता है। ये बहिर्मुख लोग, रजोगुणी लोग जानते नहीं है। जो अपने गुरुजनों को, वृद्धजनों को माथा रख के प्रणाम करता है वो कभी परास्त नहीं होता माया के द्वारा। माता पिता भगवत स्वरूप है। शिक्षा होती थी प्रातःकाल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माथा, ऐसा करना चाहिए। अब तो समय बहुत ही विकराल गति में जा रहा है। यदि संत और वैष्णवों को साष्टांग प्रणाम किया जाता है, उनकी चरण धूलि माथे पे लगती है, तो जितने कण झरते हैं वो सब महाअपराध का नाश करने वाले होते हैं। चिरंजीवी वही होता है जो संत चरणों में प्रणति हो जाता है। प्रताप राय जी के पिता ने ये समस्त वैष्णव आचार अपने पुत्र को सिखाया, प्रताप राय जी को सिखाया। साथ में तुलसी जी में जल चढ़वाना, तुलसी जी के सामने हाथ जोड़कर खड़े होकर भगवान नाम कीर्तन करना, तुलसी जी की प्रदक्षिणा करना, ये सब बड़ा मंगलमय, आनंद वर्धन करने वाली, भगवत प्रसन्नता करने वाली चेष्टाएं हैं। विनय पूर्वक मधुर वाणी से सबसे बात करना, कोई भी अच्छी चीज मिले अकेले ना खाना, बांटकर खाना, किसी भी वस्तु के लिए कभी हट करके झगड़ा नहीं करना, कभी बच्चों के साथ ऐसे खेल नहीं खेलना जो हमारी बुद्धि को भगवत विमुख कर दे। माता पिता की एक एक शिक्षा नवीन बालक प्रताप राय जी के हृदय में अंकित होती गई। सब कुछ सुविधाएं होने पर भी अपने पुत्र को आज्ञा करी कि धूप की गर्मी बर्दाश्त करो, वर्षा की बूंदें बर्दाश्त करो, और सर्दी की जो ठंडी पना है उसको भी बर्दाश्त करो, क्योंकि भगवत प्राप्ति के लिए ये नाना प्रकार के क्लेश सहने का अभ्यास करना चाहिए। खूब धन होने पर भी ये सब सुविधा रहित जीवन जीने की शिक्षा दी। यही उत्तम धन्य है माता पिता जो अपने बालक को ऐसी शिक्षा देते हैं। कहा कि कभी तुम्हें शौकीनी नहीं करनी, ऐसे कपड़े नहीं पहनने जो भड़कीले हो, चटकीले हो, चमकीले हो। जीव के स्वाद के लिए कभी ललचाना नहीं है। कभी किसी को भी रोग ग्रसित देखकर घृणा नहीं करना। ये सब प्रताप राय जी के जीवन में भरा। प्रताप राय जी की जो बड़ी बहन लक्ष्मी जी थी, उनका विवाह हुआ। ले लो बॉटल। 13 साल की उम्र में, पहले कम अवस्थाओं में विवाह हो जाता था। 11 साल की उम्र में उनकी छोटी बहन का हुआ।
फिर प्रताप राय जी का, उनकी पत्नी का नाम मालती, उनसे एक पुत्र हुआ। पिता की देखरेख में प्रताप राय ने घर का सब कामकाज संभाला, लेकिन पिता की आज्ञा कि कभी भगवत भजन न छूटने पावे, तो हर कार्य करते हुए वो भगवत स्मरण करते। जो वैष्णव जनों के आचरण होने चाहिए, वो समस्त आचरण प्रताप राय में कूट कूट कर बाल्यावस्था से भरे गए थे। जब उनकी अवस्था 23 वर्ष की हुई, तो घटना घटी कि पूरे परिवार का भार संभालने वाले उनके पिताजी जो भानुराय थे, वो पधार गए। पिता की मृत्यु से सारी जिम्मेवारी इनके ऊपर आ गई। 23 वर्ष की अवस्था है, मानो पूरा भार इन पर आ गया, किंतु इन्होंने भगवत स्मरण में कमी नहीं आने दी। सोचा कि मृत्यु लोक है, यहां तो जन्म हुआ है तो मृत्यु निश्चित होगी, इसके लिए रोना क्या शोक करना। मेरे पिताजी तो मेरे को भगवान के चरणारविंद की भक्ति में युक्त किया, वो तो ऐसे महान भागवत थे, उनकी गति में कोई संशय नहीं, इसलिए वो रोने लायक नहीं। ले लो बॉटल, ले लो अपना। अरे मैंने छूना, उन्होंने तो शरीर को भगवत स्मरण करते हुए ऐसे छोड़ा जैसे कोई गले से अत्यंत सुकुमार पुष्पों का हार उतार दे। मृत्यु में कष्ट तो उनको होता है जो भगवत स्मरण रहित संसार के राग में फंसे होते, उनको भयानक कष्ट होता है। ले लो, ये लो बॉटल ले लो। पिताजी तो प्रभु के, भगवान के परम भक्त थे, उनको मृत्यु का भी दुख नहीं भोगना पड़ा और परम गति हुई। उन्हें भला कैसे हम कष्ट युक्त मानकर रोए? नहीं रोना बनता। कभी वो अपने पिता के पधारने पर रोए नहीं, और नहीं रोना चाहिए। जब कोई पधारे, गांव में तो रोने वाले बुलाए जाते हैं, जैसे कम होते ना तो बुलाए जाते, पैसे एक बैच होता है, वो केवल आएंगी वो माताएं और बैठेंगी इतना घूंघट करके और शुरू करेंगे हाय, और बस हल्ला और ऐसे पूरा घेर के, तो मतलब एक रोने का बैच है उनका। देखो, अपने लोगों को या जो अपने भी सगे संबंधी हैं, जब पधारे तो खूब जोर जोर से कीर्तन करना चाहिए, नृत्य करना चाहिए, भगवत भक्तों के साथ उल्लास पूर्वक उनकी अंत्येष्टि क्रिया कर। ये महामहोत्सव है, भक्तों के लिए मृत्यु महामहोत्सव है।